तो देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। तो जैसे पहले हमने लिया ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे पहला रे डायग्राम ये है कि अगर कोई रेज, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, दिस इज सॉरी ये फोकस नहीं, सॉरी ये पोल है, क्या है, पोल है, एंड दिस इज फोकस। तो अगर कोई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना हमारा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जब कोई रेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से। तो वही है कि व्हेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन, रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन passes through फोकस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका ये क्या था, कॉनकेव मिरर था, अगर मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। अगर ये मान लीजिए, देखिए डायग्राम पे मत जाइएगा, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, देखने में अच्छा ना लगे, बट आपको पढ़ना है। तो अगर प्रिंसिपल एक्स ये कॉन्वेक्स मिरर है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से रेज आएगा और ये कैसे चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर है, ये है, ये पोल है, ये फोकस है, तो ये फोकस, ये हमारा इधर है, इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर, और ये फोकस। तो ये यहाँ पे इस तरीके से होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस केस में appear to diverge, this is appear to diverge from principal focus in case of convex mirror, ठीक है। तो ये देखिए appear to diverge, यहाँ से क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है ना, ये रेज इधर चला जा रहा है, इस केस में सीधे यहाँ पे आ रहा है, इस केस में डाइवर्ज हो रहा है ना रेज, यहाँ से आया तो ये फर्स्ट है आपका। सेकेंड पे चलते हैं, तो इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो रहा है, देखिए, ठीक है। ये इस तरह से बाबू किधर इन्फिनिटी पे चला जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड। सेकंड है हमारा कि अगर कोई रेज जो है वो फोकस से पास होता है। सेकंड है कि मान लीजिए कोई रेज है, इस तरीके से हमारा कोई रेज है, ठीक है। तो अगर कोई रेज है तो ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर, हम सारा कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स के लिए सेकंड वीडियो में कर देंगे, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस। तो अगर कोई रेज इस तरीके से फोकस से पास हुआ होते हुए आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है कि इफ रेज passes to be focus, passes from focus, passes from focus, then after reflection क्या होगा, it gets parallel to the principal axis, then after reflection gets parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। पहले हम कॉनकेव का रे डायग्राम पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स का पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो ये हो गया कि देखिए सेकंड में ये कि अगर कोई रेस फोकस से पास होता हुआ आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे ये है कि जैसे ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो उस केस में अगर जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो अगर कोई रेस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आ रहा है
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए इस तरह से जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवर्सेस इट्स पाथ। ट्रेवर्स मतलब कि वापस उसी पाथ पे चला जाता है। इफ एनी रेज passes through center, then after reflection it retraces its path. It retraces its path। जिस पाथ पे आया है उसी पाथ पे लौट जाएगा। मतलब कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास हो रहा है तो वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। ठीक है, थर्ड पे है यहाँ पे कि अब रेज जो है सीधे सीधे इसके ये जो कॉनकेव मिरर है इस पे यहाँ पे क्या है, ये सीधे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट हो रहा है तो मैंने बताया था इंसिडेंट एंगल होगा, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, आर। ठीक है, दैट मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली ये इमेज फॉर्मेशन है, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम है कि रे डायग्राम कैसे क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, एनी डाउट? तो अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर पे फर्स्ट केस तो हमने पढ़ लिया था, सेकंड से आते हैं। तो पहला जो था हमारा कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो पास कर रहा था फोकस से, और कॉन्वेक्स मिरर में अज्यूम टू पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस था। सेकंड केस है हमारा कि जैसे हमारा सेकंड केस क्या था कि अगर कोई फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाता था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, उल्टा हो जाता था सेकंड केस में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, ये जो है आपका, ये इस तरीके से है। ये है हमारा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे पहला केस था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकंड में क्या था कि इफ एनी रेज पासेस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ देखिए क्या है, बेसिकली ये कोई रेज इस तरीके से आ रहा है ऐसे, तो ये हमने माना कि ये फोकस पे इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, इसके पैरेलल में हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल प्लेन, जिससे एंगल निकालना होता है। तो ये हमने इस तरीके से नॉर्मल निकाला। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सॉरी ये ठीक से बना नहीं, इसको ठीक से बना देता हूँ। देखिए ये हमारा इस तरीके से ऐसे आया, ये कोई इंसिडेंट रे है। तो देखिए क्या होगा, ये फोकस से पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये हमने नॉर्मल प्लेन ड्रॉ किया इस तरीके से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखिए ऐसे जा रहा तो इधर नहीं आएगा, अज्यूम्ड टू भी पासेस से हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब यहाँ से आएगा तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का हो जाता है। और ये चीज़ क्या होता है, देखिए ये कैसे बनता है, यहाँ पे ऐसे होगा, ये बेसिकली यहाँ से ऐसे, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट एंगल कॉन्वेक्स के केस में ऐसे आ रहा है, वापस इस तरीके से जा रहा है। ये रेज देखिए अज्यूम टू बी पासेस थ्रू फोकस है ना। चलिए नेक्स्ट केसेस पे आते हैं कि अगर कोई रेज हमने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो उसी पाथ को फॉलो करता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए ये हमने इस तरीके से पहले तो ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया, ये इस तरीके से हो गया। तो
यहाँ से अगर कोई रेज इस तरीके से आ रहा है तो देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से आएगा और वापस इसी पाथ पे चला जाएगा। ठीक है, बताया था ना, तो ये वही है। तो यहाँ से सेंटर से आया और ये वापस इसी पे चला गया। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है, इस केस में आपका ऐसे होगा, देखिए दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतनी सी चीज़ है यहाँ, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे ये आपका फोकस हो जाएगा और ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थैंक यू।